नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। करोड़ों अरबों के घोटाले में ममता बनर्जी ऐसे फंसी हैं कि उनके हाथों से बंगाल भी फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्थ चैटर्जी ने मानो ममता बनर्जी को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले ने पंचायत चुनाव में ममता दीदी की लंका लगा दी है। नौबत यह आ गई है कि ममता बनर्जी घुटनों में सर देकर रो रही है, क्योंकि एक तरफ डर है कि कभी भी जांच की आंच उन तक पहुंच सकती है, दूसरी तरफ ममता के खासम खास नेता लगातार घोटालों की बलि चढ़ रहे हैं, जिससे ममता की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अब मोदी सरकार की नजर भी घोटालों की नगरी बने बंगाल पर अटक टिकी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं कि क्या मुसीबत में है ममता की सरकार? क्या घोटाले बने ममता के लिए काल? पंचायत चुनाव से पहले कैसे फंसी ममता? क्या पार्थ की वजह से ममता भी जाएंगी जेल? इन सवालों ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि अब बंगाल में ईडी के जरिए हाल के दिनों में की गई गिरफ्तारियों ने तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ईडी के शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में एक्शन से टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जो कि समूह सी और डी श्रेणियों में शिक्षकों कर्मचारियों के रूप में अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती करवाने का ठेका लेते थे और इसके नाम पर मोटी रकम कमाते थे। इनके ठिकानों से तो ईडी के नोटों का पहाड़ और सबूत के अंबार मिल चुके हैं। हाल ही में ईडी ने 28 घंटे से ज्यादा समय तक टीएमसी के निष्कासित नेता के ठिकानों पर छापे मारे, जहां से ईडी ने बेहिसाब संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त किया। अधिकारी भी घोटाले की इतनी कमाई तो देखकर हैरान है, क्योंकि न जाने कितने लोगों को इन दिनों लोगों ने लूटकर अपनी तिजोरी भरी है। लेकिन अब इन घोटालेबाजों की वजह से ममता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बंगाल में इसी साल पंचायती चुनाव है, तो दूसरी ओर अगले साल देश में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में घोटाले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों से बर्खास्त एक टीएमसी पर तलवार लटक रही है। हाल ही में तृणमूल से निकले गए हुगली युवा विंग के नेता कुंतल घोष से लेकर पार्टी विधायक माणिक भट्टाचार्य के करीबी तापस मंडल और हुगली जिले के बालागढ़ के युवा नेता शांतनु बंदोपाध्याय के निष्कासन से जाहिर तौर पर तृणमूल को मुश्किल में डाल दिया है। बीते एक साल में शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और पलाशीपारा के विधायक माणिक भट्टाचार्य सहित तृणमूल के कई वरिष्ठ नेताओं को उनकी संदिग्ध भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। इन सभी गिरफ्तारियों ने बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस जैसे राज्य के विपक्षी दलों को मजबूती दी है, जिन्होंने राज्य के सत्ताधारी पार्टी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कोलकाता में नौकरी चाहने वालों के विरोध के अलावा सरकारी कर्मचारी 700 दिन से ज्यादा हड़ताल पर है। सरकारी कर्मचारियों के जरिए महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर भूख हड़ताल ने राज्य की शर्मिंदगी को और बढ़ा दिया है, क्योंकि ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के बड़े एंगल का खुलासा किया है, जिसकी शुरुआत पूर्व शिक्षा मंत्री चैटर्जी, उनके करीबी अर्पिता चैटर्जी और विधायक माणिक भट्टाचार्य से लेकर जिला स्तर के नेताओं और एजेंटों तक की कार्रवाई हुई है। ईडी अधिकारियों के हवाले से सूत्रों ने कहा कि निष्कासित जिला स्तर के नेताओं ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ रिश्वत की दरें तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। केंद्रीय एजेंसी की तलाशी के दौरान जिला परिषद के पूर्व सदस्य शांतनु बंदोपाध्याय के घर से 300 से अधिक नौकरी के आवेदकों की लिस्ट मिली है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार विधायक भट्टाचार्य के आवास से लिस्ट की एक कॉपी भी जब्त हुई है। भट्टाचार्य पूर्व राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। तृणमूल कांग्रेस ने कार्रवाई के बाद कुंतल घोष और शांतनु बंदोपाध्याय को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके साथ ही शांतनु बंदोपाध्याय को सरकारी नौकरी से भी निलंबित कर दिया था। शांतनु के टॉलीवुड से भी कनेक्शन सामने आए हैं, जहां वो घोटाले के पैसे को एक्टर के जरिए लगाता था। हालांकि इसमें एक बंगाली एक्टर को भी ईडी ने तलब किया है, जिसने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इसके साथ ही ईडी ने शांतनु घोष के 11 खातों सहित शांतनु बंदोपाध्याय और कुंतल घोष के कम से कम 35 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी ने इन बैंक खातों में बड़े लेन देन का पता लगाया है।
बंदोपाध्याय ने कथित तौर पर नौकरियों के लिए दरें तय की है। हालांकि इस बात का खुलासा तापस मंडल ने किया था, जो कि पश्चिम बंगाल के 625 निजी स्थानक शिक्षा यानी बीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कॉलेजों और संस्थानों के संघ अध्यक्ष थे। कुल मिलाकर टीएमसी का एक पूरा गैंग इस घोटाले को अंजाम दे रहा था और काले धन पर ऐश मौज कर रहा था। देश का यह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। वहीं अपनी गिरफ्तारी से पहले तापस मंडल ने कहा कि बंदोपाध्याय कथित तौर पर हर उम्मीदवार के लिए 3 से 4 लाख रुपए लेते थे, जिसको लेकर ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया था। वो शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होने वाले हुगली जिले के दूसरे तृणमूल नेता है। ईडी ने बीती 21 जनवरी को इस मामले में कुंतल घोष को गिरफ्तार किया था। कुंतल घोष ने इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। हुगली में भ्रष्टाचार के बड़े नेटवर्क को केंद्रीय एजेंसी ने तोड़ दिया है। अन्य जिलों में भी इस तरह के चल रहे नेटवर्क का खुलासा ईडी जल्द करेगी। वहीं लोकतंत्र में ममता बनर्जी राज्य में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकती। वहीं लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर तृणमूल का कहना है कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकती। तृणमूल प्रवक्ता देबांदु भट्टाचार्य ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। ईडी की जांच उचित निष्कर्ष पर पहुंचनी चाहिए, लेकिन जब ईडी इन लोगों पर एक्शन ले रही थी तो टीएमसी ही जांच एजेंसियों के खिलाफ सबसे ज्यादा बवाल कर रही थी। वहीं कोर्ट में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। खुद आरोपी टीएमसी के नेता ये खुलासे कर रहे हैं। खुद बंदोपाध्याय ने अदालत में पेशी के दौरान कहा था कि कुंतल इस मामले का मास्टरमाइंड है। वो एजेंट्स के जरिए अपना पैसा दूसरे राज्यों में भेज रहा है। वो एजेंटों को डरा रहा है और पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। कुंतल ने काफी पैसे लिए हैं, ये जल्द ही साबित हो जाएगा। ईडी ने बंदोपाध्याय के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिसे एजेंसियों ने खास तौर पर सोने की खान बताया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बीच पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया है कि राज्य के स्कूलों में ग्रुप सी के पदों पर कार्यरत 785 लोगों की भर्ती को रद्द किया जाए। ये लोग ग्रुप सी श्रेणी में भर्ती किए गए 2037 लोगों में से थे, जिन लोगों की भर्ती रद्द की गई है उनमें राज्य मंत्री श्रीकांत महतो के छोटे भाई खोकोन महतो भी शामिल है। खोकोन जंगल महल क्षेत्र के झारग्राम के एक स्कूल में ग्रुप सी स्टाफ के पद पर तैनात थे। लेकिन एक बात अब साफ हो गई है, जिस तरीके से टीएमसी के लोगों ने सत्ता की आड़ में बंगाल को लूटा है, जनता को घुन लगाया है, उसका हर्जाना अब ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। मैं लौटूंगी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।